सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसके बाद अगला है एग्जाम्पल नंबर 9। फाइंड द एवरेज ऑफ 4.2, 3.8 एंड 7.6। राइट, तो यहाँ पर 3 डेसिमल नंबर्स के एवरेज फाइंड आउट करने हैं। तो the average of 4.2, 3.8 and 7.8 is 4.2, right, प्लस दूसरी वैल्यू है 3.8 प्लस थर्ड वैल्यू है 7.6, राइट। तो इन तीनों वैल्यू को यहाँ पर हमें समेशन करके फिर उसको 3 से डिवाइड करना है, राइट, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, राइट। अब इन तीनों का जो समेशन है दैट इज़ यहाँ पर आएगा 15.6। तो 15.6 अपॉन यहाँ पर आएगा 3, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर जो डिवीज़न वैल्यू होगी दैट इज़ 5.2, राइट। तो एवरेज ऑफ दिस थ्री वैल्यूज 4.2, 3.8 एंड 7.6, वो वैल्यू होगी 5.2। उसके बाद अगला टॉपिक है डिवीज़न ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। एक डेसिमल नंबर का डिवीज़न दूसरे डेसिमल नंबर से यहाँ पर करना है, राइट। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि एक डेसिमल नंबर है 25.5। तो 25.5 एक डेसिमल वैल्यू है, उसको दूसरे डेसिमल वैल्यू जो कि है 0.5 उससे डिवाइड करेंगे, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं 255, राइट। 255 अपॉन यहाँ पर आएगा 10, देन अपॉन यहाँ पर 0.5 था तो डिवाइड बाय 5 अपॉन 10, राइट। यहाँ पर इस तरीके से डेसिमल पॉइंट को फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब इज इक्वल टू इसका सॉल्यूशन अगर लिखे हम लोग तो 255, राइट। एंड डिवीज़न में क्या चला जाएगा तो 10 एज इट इज़। अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन का सिंबल रखूँगा। जब कोई भी मल्टीप्लिकेशन रखूँगा तो यहाँ पर ये रेशियो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, राइट। जो डिनोमिनेटर में होगा वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर में होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। अभी 5 न्यूमरेटर में तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं न्यूमरेटर में लिखूँगा 10 एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस जो साइन है वो लिखने से जो वैल्यू है उसका यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट। जैसे हमने आगे भी पढ़ लिया था। तो 10/5 देन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यूज़ कैंसिल करनी है, जैसे कि 10 10 राइट। देन 255/5, 255/5 करेंगे तो यहाँ पर 51 आएगा। तो बेसिकली ये जो हमें रेशियो मिला 25.5, राइट, अपॉन दूसरी जो डेसिमल वैल्यू है दैट इज़ 0.5, राइट। एंड लास्ट आंसर इज इक्वल टू 51, राइट। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डेसिमल टू डेसिमल का डिवीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो जब कभी भी दोनों ही वैल्यू सेम डेसिमल पॉइंट वाली होगी तो हम लोग डायरेक्ट उनका डिवीज़न कर पाते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर जो वैल्यू है, मान लीजिए कि दूसरा अगर एग्जांपल लें, मान लीजिए कि हमारे पास अब वैल्यू है 22.5, राइट, अपॉन दूसरी वैल्यू है 1.5, राइट। दूसरा डेसिमल वैल्यू है 1.5। सो दैट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर 22.5 अपॉन 1.5 तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 225 अपॉन 15, राइट। क्योंकि यहाँ पर भी जो लास्ट टर्म बचा था वो डायरेक्ट ही बचा था, क्योंकि डेसिमल जो पॉइंट्स है, राइट, वो वैल्यू डायरेक्टली कैंसिल हो चुकी थी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वो वैल्यूज़ डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगी। सो एज अ रिज़ल्ट 225/15 का आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा 15। 15 × 15 225 होता है, राइट।
इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर दूसरी वैल्यूज़ भी सिमिलर वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास जो दूसरी वैल्यूज़ है, दूसरा जो डिवीज़न है वो है 20.3, राइट। 20.3 अपॉन 0.7। अब दोनों के डेसिमल वैल्यूज़ यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक ही डेसिमल पॉइंट है, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट 203 अपॉन यहाँ पर डायरेक्ट 7 मिलेगा, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर 29 यहाँ पर आंसर होगा, राइट। 29। ओके, अब दूसरा एक और एग्जांपल लेंगे। सेम यहाँ पर दूसरी वैल्यू है 15.2। 15.2 अपॉन 0.8, राइट। तो 15.2 अपॉन 0.8 इज इक्वल टू 152 अपॉन 8। डायरेक्टली यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। डायरेक्टली 10 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग 152 अपॉन 8 फाइंड आउट करेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा 19, राइट। तो 152 अपॉन 8 इज़ 19, राइट। एक और एग्जांपल अगर फाइंड आउट करें यहाँ पर, तो 20.55, राइट। 20.55 अपॉन 1.5। अब यहाँ पर जो बेसिकली डेसिमल है, राइट, उस हिसाब से अगर फाइंड आउट करें तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, तो बेसिकली 20.55 अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, राइट। एंड डिवीज़न में यहाँ पर 1 मीन्स 1.5 मतलब 15 अपॉन 10 आ जाएगा, राइट। सो एज ए रिज़ल्ट अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखे तो 2055 अपॉन 100, राइट। एंड इन टू क्रॉस अगर करेंगे तो यहाँ पर ऊपर 10 लिखेंगे और नीचे 15 लिखेंगे, राइट। अगर ऊपर 10 है तो यहाँ पर ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली ये जो हमारा कैलकुलेशन है वो क्या रहेगा, तो यहाँ पर 205.5 अपॉन 15, राइट। इस तरीके से ये कैलकुलेशन हमें मिलेगा, राइट। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पर जो 2055 है, राइट, अपॉन 10 एज इट इज़ रखेंगे एंड इनटू 15 एज इट इज़, राइट। तो पहले 2055 अपॉन 15 कर लेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा 137। तो इज इक्वल टू 137 अपॉन 10 एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ पर रखेंगे 10। सो 137 अपॉन 10 13.7, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट ज़्यादा है तो हमारे आंसर में भी एक डेसिमल पॉइंट ज़्यादा मिलेगा, राइट। जैसे यहाँ पर दोनों ही डेसिमल पॉइंट सेम नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्टली कैंसिल नहीं होंगे, एक डेसिमल पॉइंट हमें यहाँ पर मिलने वाला है, ओके। सिमिलरली यहाँ पर आगे और एग्जांपल की अगर बात करें, राइट, तो यहाँ पर हमारे पास अगला एग्जांपल है 3.96, राइट। 3.96 अपॉन 0.4। तो 3.96 अपॉन 0.4 जैसे हमने आगे भी पढ़ा 396 में ये कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 एंड देन यहाँ पर डिवीज़न की एक साइन आएगी एंड देन यहाँ पर 4 अपॉन 10, राइट। अब यहाँ पर आगे मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाएंगे तो 396 अपॉन 100 आ जाएगा एंड मल्टीप्लिकेशन की जब साइन यहाँ पर रखेंगे तब ये ऑटोमेटिकली उसका रेसिप्रोकल हमें बना देना है 10 अपॉन 4। तो यहाँ पर एक 10, यहाँ पर एक ज़ीरो कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हमें मिला बेसिकली 396 अपॉन 10 इंटू 4। तो पहले हमें यहाँ पर 396 अपॉन 4 कर देना है, राइट। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा 90
99/10, राइट, एंड 99/10 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 9.9, राइट। तो फाइनल आंसर होगा यहाँ पर 9.9। उसके बाद यहाँ पर अगला जो एग्जाम्पल है उसी तरीके से 2.31, तो 2.31, राइट, अपॉन यहाँ पर डिवीज़न में है 0.3। तो अब हम लोग डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट। कैसे? तो यहाँ पर 231, राइट, अपॉन एक 10 तो रहेगा इंटू 3, राइट। एक 10 कैंसिल हो जाएगा और एक 10 यहाँ पर मिलने वाला है। तो डायरेक्टली यहाँ पर 231/3 करना है, राइट। तो उसका जो आंसर है वो है 77/10 एज इट इज़। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 7.7, राइट। तो इस तरीके से आंसर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगला जो एग्जांपल है, अगला एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी गई है 33.725, राइट, 33.725 अपॉन 0.25। अब ये जो वैल्यू है, राइट, उसके हिसाब से यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम लोग कन्वर्ट करें और 0 कैंसिल कर दे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 3372.5, राइट। 2 पॉइंट यहाँ पर राइट हैंड साइड हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो पॉइंट है वो यहाँ से निकल जाएगा, राइट। सो दैट इज डिवाइडेड अपॉन 25। डायरेक्टली 0 ऊपर नीचे कैंसिल हो चुके हैं, राइट। तो अब यहाँ पर हमें डायरेक्टली क्या करना है 3372, राइट, 5/25, राइट। और यहाँ पर जो भी आंसर हमें मिले दैट इज इक्वल टू 1349, बट यहाँ पर एक पॉइंट वैल्यू है तो यहाँ पर 134.9 हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। देन एक और एग्जांपल यहाँ पर ध्यान में लेंगे। अगला एग्जांपल जो है, राइट, उसके हिसाब से यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 27/0.03, राइट। ये बेसिकली वैल्यू है। अब इसको हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करें, राइट, तो 27 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0.00, राइट। कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है यहाँ पर, बट स्टिल हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 0.03 एज इट इज़, राइट, देन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है उसके हिसाब से न्यूमरेटर में उतने डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर 2700 आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 डेसिमल पॉइंट्स है, राइट। एंड देन अपॉन डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 आएगा, तो 2700/3 एज ए रिज़ल्ट उसका जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा 900, राइट। तो इस तरीके से डेसिमल डिविजन्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद एक्स्ट्रा सम्स की अगर बात करें तो फर्स्ट जो सम है यहाँ पर, राइट, वो है 7.75 अपॉन 0.25। तो 7.75/0.25। अब यहाँ पर दोनों में ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही पॉइंट वैल्यूज़ है, 2 पॉइंट वैल्यूज़ है, राइट। तो 7, राइट, यहाँ पर आएगा बेसिकली 775/25। डायरेक्टली जो डेसिमल वैल्यूज़ है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो 775 अपॉन डायरेक्टली 25 करना है तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा 31, राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पर है सेकंड वैल्यू। अब सेकंड में जो क्वेश्चन है वो है 42.8 अपॉन 0.02। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 डेसिमल पॉइंट है, राइट। अगर वहाँ पर 2 डेसिमल पॉइंट है और न्यूमरेटर में 1 डेसिमल पॉइंट है तो एक डेसिमल पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पर स्टिल 1 डेसिमल पॉइंट बचा है, वो यहाँ पर एज अ ज़ीरो के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो कन्वर्ट होके 4280 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2
2 रहेगा, राइट। तो यहाँ पर 4280/2 करना है, राइट। तो आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा इज इक्वल टू 2140, राइट। उसके बाद थर्ड देखेंगे। ओके, अब थर्ड में यहाँ पर हमें वैल्यूज़ दी गई है 5.6/1.4। तो 5.6/1.4 दोनों के ही डेसिमल पॉइंट्स की अगर बात करें तो दोनों सेम प्लेस में डेसिमल पॉइंट्स रख रहे हैं, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, राइट, दोनों में। तो डायरेक्टली दोनों में जो डेसिमल पॉइंट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो 56/14 मिलेगा, राइट। तो डायरेक्टली हमें 56/14 कर देना है, तो उसका जो आंसर हमें मिलेगा दैट इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमारा आंसर 4 हो जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद अगला एग्जाम्पल नंबर 10। ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ. The perimeter of the polygon is 12.5 सेंटीमीटर. How many sides does the polygon have? राइट, एक रेगुलर पॉलीगॉन हमारे पास है, राइट, जिसकी लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर. द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन इज 12.5 सेंटीमीटर. तो उस पर्टिकुलर पॉलीगॉन की साइड्स कितनी होगी वो यहाँ पर हमें फाइंड करनी है. The perimeter of a regular polygon is the sum of the lengths of all its equal sides is equal to 12.5 सेंटीमीटर. मतलब कि पेरीमीटर जो रेगुलर पॉलीगॉन हमें दिया गया है, राइट, उसका अगर पेरीमीटर की बात करें मतलब कि जितना भी लेंथ है उस सारे लेंथ का समेशन, राइट, दैट इज़ 12.5 सेंटीमीटर. अब हम लोग ईच लेंथ की बात करेंगे. जितने भी यहाँ पर साइड्स है वो सबकी लेंथ सेम होगी और उसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर, राइट. तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10 द नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें बेसिकली रेशियोज लेना है. जो टोटल लेंथ है, राइट, पेरीमीटर अपॉन एक पर्टिकुलर लेंथ की वैल्यू, राइट, 12.5/2.5. तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली डेसिमल वैल्यूज़ यहाँ पर कट हो जाएंगे. 125 अपॉन सिर्फ 25 ही बचेगा, राइट. तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हमारा आंसर होगा 5. तो जो भी हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन है उसका नंबर ऑफ साइड्स 5 है. द पॉलीगॉन हैज़ 5 साइड्स, राइट. जो हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन है वो एक्चुअली पेंटागॉन है, उसको हम लोग यहाँ पर पेंटागॉन भी लिख सकते हैं, राइट. दिस इज अवर पेंटागॉन. उसके बाद अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 11. अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 89.1 किलोमीटर इन 2.2 आवर्स. व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर. एक जो कार है वो बेसिकली 89.1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 2.2 आवर्स में. तो एक आवर में वो कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये फाइंड करना है. सो फर्स्ट जो हमें डेटा दिया गया है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज इक्वल टू 89.1 किलोमीटर. उसके बाद टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दिस डिस्टेंस, राइट, दैट इज इक्वल टू 2.2 आवर्स, राइट. जो टाइम यहाँ पर लग रहा है वो बेसिकली 2.2 आवर्स है. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर, राइट. जो डिस्टेंस यहाँ पर कवर हो रहा है दैट इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस, तो 89.1 टोटल डिस्टेंस है 89.1 किलोमीटर. एंड कितने आवर्स में, तो वो है 2.2 आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है, राइट. तो 891 जो भी डेसिमल पॉइंट्स है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे. सो यहाँ पर 22 मिलेगा, 891/22. सो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 40.5. अब ये जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 1 आवर में कवर हो रहा है. 1 आवर में 40.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है बाय दी कार. तो अगला हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.7, राइट. फर्स्ट फाइंड. तो उसमें फर्स्ट है 0.4/2.
तो बेसिकली ये एक डेसिमल नंबर है जिसका डिवीज़न है होल नंबर के साथ, राइट. So since 4 upon 2 is equal to 2 and there is one digit in the decimal part, कौन सा वन डिजिट है 0.4 में सिर्फ वन डिजिट है डेसिमल पार्ट, राइट. तो यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है उसमें उसके हिसाब से जो भी आंसर होगा क्वेश्चन में उस आंसर में भी यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आएगा, राइट. तो इस तरीके से ओनली एक डिजिट होगा उसके राइट पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसमें भी यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, राइट. सो इसीलिए आंसर में भी पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पर आएगा. अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. ओके, अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की. तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू है 0.35, राइट, अपॉन 5. तो 0.35 अपॉन 5. अब बेसिकली यहाँ पर हम लोग पहले विदाउट डेसिमल पॉइंट्स डिवीज़न करेंगे, राइट. सो 35 अपॉन यहाँ पर क्या करेंगे 5. तो 35 अपॉन 5 आंसर डायरेक्टली 7 आ जाएगा, राइट. तो यहाँ पर जो कितने डिजिट है डेसिमल पॉइंट में उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली 2 डिजिट है, 2 डिजिट है डेसिमल पॉइंट पे, राइट. अब यहाँ पर जो क्वोशंट है उसमें भी यहाँ पर 2 डिजिट राइट हैंड साइड होना चाहिए, राइट, उस हिसाब से. तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर आंसर हमारा होगा 0.35, राइट, अपॉन 5 इज इक्वल टू जो आंसर हमारा 7 है वो चेंज होकर यहाँ पर आ जाएगा 0.07, राइट. तो यहाँ पर 2 डिजिट राइट हैंड साइड हमें मिलेगा, राइट. डेसिमल पॉइंट जो भी होगा, राइट, उसके राइट हैंड साइड हमें 2 डिजिट मिलेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में भी डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड 2 डिजिट थे. उसके बाद यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, राइट, उसको सॉल्व करेंगे. तो पहले हमें थर्ड में दिया गया है 2.48, राइट, 2.48 अपॉन 4. तो 2.48 अपॉन 4 विदाउट डेसिमल पॉइंट 248 अपॉन यहाँ पर करेंगे 4. तो 248 अपॉन 4 करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 62, राइट. तो यहाँ पर अगेन 2 डिजिट है, राइट. जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद दो डिजिट है. तो एज ए रिज़ल्ट जो हमारा क्वोशंट होगा, जो हमारा आंसर होगा, उसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट आएगा, राइट. सो एज ए रिज़ल्ट 2.48 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0.62 आंसर आएगा, राइट. डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स. उसके बाद यहाँ पर फोर्थ देखेंगे, राइट. फोर्थ में जो वैल्यू है वो है 65.4 अपॉन 6. तो 65.4 अपॉन 6 विदाउट डेसिमल पॉइंट हम लोग यहाँ पर पहले तो डिवीज़न करेंगे 654 अपॉन 6. तो 654 अपॉन 6 करेंगे तो उसका आंसर हमें मिलेगा 109, राइट. अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सो देयर इज़ 1 डिजिट इन द डेसिमल पार्ट ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर. एक ही डिजिट है, तो हमारे जो क्वोशंट है उसके आंसर में भी यहाँ पर 1 डिजिट राइट हैंड साइड होना चाहिए, राइट. तो एज ए रिज़ल्ट 65.4 अपॉन 6 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा आंसर जो है वो है 10.9, राइट. क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद एक डिजिट आना चाहिए एज पर रूल. तो इस तरीके से यहाँ पर भी एक डिजिट आएगा. उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिफ्थ सॉल्व करेंगे. तो 651.2, राइट, 651.2 अपॉन 4 करना है, राइट. तो विदाउट डेसिमल पॉइंट हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे 6512, राइट, अपॉन 4, राइट. तो इसका जो आंसर होगा वो हमें मिलेगा 1628 आंसर होगा. अब यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, राइट. तो हमारा जो क्वोशंट है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट आना चाहिए. तो एज ए रिज़ल्ट 651.2 अपॉन 4, राइट. सो एज ए रिज़ल्ट 162.8 हमारा आंसर होगा, राइट. उसके बाद 6 देखेंगे.
तो सिक्स्थ में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 14.49, राइट, अपॉन 7। तो 14.49 अपॉन 7 हमें फाइंड करना है। तो विदाउट डेसिमल पॉइंट पहले हम लोग लिखेंगे 1449 अपॉन 7, राइट। तो 1449 अपॉन 7 करेंगे तो आंसर यहाँ पर मिलेगा 207, राइट। एंड जो वैल्यू है डेसिमल पॉइंट के बाद वो है 2 डिजिट, right? So and there is 2 digit in the decimal part of the given decimal number. So quotient जो हमारा डिवीज़न है, right? डिवीज़न में भी यहाँ पर 2 पॉइंट आएगा। सो यहाँ पर एज अ रिजल्ट such that there is 2 digit to its right hand side. So as a result 14.49 upon 7, सो यहाँ पर आंसर आएगा 2.07, राइट। 2.07 डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट मिलेंगे। उसके बाद अगला है सेवन्थ, राइट। तो सेवन्थ में हमें यहाँ पर दिया गया है 3.96 अपॉन 4। तो विदाउट डेसिमल नंबर 396 अपॉन यहाँ पर आएगा 4। तो 396 अपॉन 4 99 आएगा। एंड यहाँ पर 2 डिजिट होंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो क्वेश्चन में भी 2 डिजिट होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है 3.96 अपॉन 4 के हिसाब से यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 0.99, राइट। आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट हमें मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर 8th देखेंगे, राइट। 8th में यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 0.80 अपॉन 5, राइट। तो विदाउट डेसिमल पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाएगा 80 अपॉन 5। तो 80 अपॉन 5 जो हमारा आंसर होगा वो है 16, राइट। तो यहाँ पर अगेन जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 2 डिजिट है न्यूमरेटर में। तो सिमिलरली जो क्वोशंट है उसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे, राइट। सो एज अ रिजल्ट 0.80 अपॉन 5 अगर करेंगे तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर आंसर होगा 0.16, राइट। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट वापस हमें मिलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट 4.8 अपॉन 10, राइट। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो फाइंड आउट करेंगे 4.8 अपॉन 10, राइट। तो 4.8 अपॉन 10 में यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ 10 में एक ही ज़ीरो है, राइट। तो यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है, राइट, जो भी आंसर होगा उसमें जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड और उसकी जो प्लेस होगी वो 1 होगी क्योंकि 10 में एक ही ज़ीरो है तो वो 1 प्लेस से ही लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। तो इसीलिए 4.8 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.48 मिलेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तो दूसरे एग्जाम्पल में 52.5 अपॉन यहाँ पर 10। तो अगेन यहाँ पर एक ही ज़ीरो है 10 में तो जो डेसिमल पॉइंट है, राइट, जो भी आंसर होगा उसमें एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड मूव होगा। तो एज ए रिजल्ट 52.5, राइट, अपॉन 10 उसका अगर आंसर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो वो हो जाएगा 5.25। डेसिमल पॉइंट एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ। उसके बाद थर्ड में हमें यहाँ पर दिया गया है 0.7, राइट, अपॉन 10। तो 0.7 अपॉन 10 यहाँ पर भी अगेन 10 में एक ज़ीरो है तो जो डेसिमल पॉइंट है, राइट, जो भी आंसर होगा उसमें डेसिमल पॉइंट एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड टर्न होगा। तो 0.7 अपॉन 10 उसका जो आंसर है वो होगा 0.07, राइट। तो ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, राइट, फोर्थ में यहाँ पर 33.1 अपॉन 10। अगेन 10 में एक ज़ीरो है तो जो भी हमारा आंसर होगा उसमें जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड मूव होगा। सो यहाँ पर 33.1 का जो आंसर है, राइट, वो बेसिकली यहाँ पर हमें मिलेगा 3.31, राइट, 3.31 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। उसके बाद अगले एग्जाम्पल में, राइट, 5 नंबर
तो 5 नंबर में 272.23, 272.23 उसमें अपॉन 10, 10 में एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो होने की वजह से जो भी आंसर होगा उसमें जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड, वन प्लेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। तो 272.23 अपॉन 10, तो यहाँ पर आएगा 272.23, राइट। 272 एक्चुअली बेसिकली यहाँ पर 27.223 मिलेगा, राइट। एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा तो 27.223 मिलेगा। उसके बाद सिक्स्थ नंबर देखेंगे तो सिक्स्थ नंबर में जो क्वेश्चन है वो है 0.56, राइट। 0.56 अपॉन 10, तो 0.56 अपॉन 10 में 10 में अगेन एक ज़ीरो है, तो जो भी हमारा आंसर होगा उसमें यहाँ पर डेसिमल पॉइंट एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। तो एज ए रिज़ल्ट 0.56 का जो आंसर हमें मिलेगा, राइट, दैट इज़ 0.056, राइट। 0.056 यहाँ पर आंसर होगा। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास है 3.97, तो 3.97 अपॉन 10, 10 में अगेन एक ज़ीरो, तो जो भी यहाँ पर आंसर होगा आंसर में डेसिमल पॉइंट एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर 3.97 अपॉन 10, राइट, तो उसका अगर हम लोग आंसर फाइंड आउट करें तो वो हमें मिलेगा 0.397, राइट। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, राइट। तो यहाँ पर हमने जो बाय 10 है, राइट, उस तरीके से डेसिमल पॉइंट्स को यहाँ पर शिफ्ट किया। अगर बाय 100 होता तो यहाँ पर 2 डिजिट शिफ्ट होता, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 2 डिजिट शिफ्ट होता हमारे आंसर में। उसके बाद अगले क्वेश्चन में थर्ड, फाइंड फर्स्ट 2.7 अपॉन 100, राइट। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें 2.7 अपॉन 100 है। अब 100 में तो दो ज़ीरोज़ है, राइट, तो दो ज़ीरोज़ होने की वजह से जो भी हमारा आंसर होगा, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसमें जो डेसिमल पॉइंट है वो दो प्लेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। तो एज ए रिजल्ट 2.7 अपॉन 100, 0.27, दो प्लेस, दो जो प्लेस है यहाँ पर आंसर में उसमें दो प्लेस यहाँ पर शिफ्ट हुआ डेसिमल पॉइंट, राइट। उसके बाद यहाँ पर सेकंड में 0.3 अपॉन 100, तो अगेन 100 में दो ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पर जो भी हमारा आंसर होगा, क्वेश्चन होगा, उसमें दो प्लेस लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होने वाला है। तो एज ए रिज़ल्ट 0.3 अपॉन 100 अगर करेंगे तो यहाँ पर 0.003 मिलेगा, राइट। तो ये हमारा आंसर होगा सेकेंड क्वेश्चन का। उसके बाद अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 0.78 अपॉन 100 है, राइट। अगेन 100 में तो दो ही ज़ीरोज़ है, तो हमारा जो क्वेश्चन है, जो आंसर है, उसमें यहाँ पर दो डिजिट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल पॉइंट मूव होगा। डेसिमल पॉइंट हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दो डिजिट शिफ्ट होने वाला है। तो एज अ रिज़ल्ट 0.78 अपॉन 100, राइट। तो 0.78 अपॉन 100 अगर करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 0.0078। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। तो बाकी के जो यहाँ पर एग्जाम्पल है 4, 5 एंड 6 वो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, comment in the comment box if you have any doubts, share our videos. Thank you for watching and subscribe to our channel.